ज्ञानव्यापी केस में आखिरकार 31 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की जीत हुई है और अब व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की व्यवस्था के लिए अदालत ने जिला प्रशासन को 7 दिनों का यह टाइम दिया। आपको बता दें कि साल 1993 से पहले यहां पर पूजा बंद थी और अब 31 सालों बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए पूजा पाठ का आदेश दे दिया है। और वे मथुरा पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में रामलला की स्थापना हो गई है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह को मुक्त कराना है। वहीं ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने स्वागत किया है। आज काशी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भगवान काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी में पूजा शुरू करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद यह आदेश का स्वागत करती है। 1993 के पहले ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ की पूजा चलती ही थी। न्यायालय ने ये पूजा शुरू करने का आदेश दिया है। हम आशा करते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर की भांति वहीं अब कोर्ट से हिंदू पक्ष की इस बड़ी जीत के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तक खाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानव्यापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूं कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला है। ये राम राज्य की शुरुआत है। सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शोषण सनातनियों का किया गया था, देवालयों का किया गया था, सनातनियों की भावनाओं का, आस्था का किया गया था। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने, जहाँ उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी, पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। ये दुखद है और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा सनातनियों को, ये दुखद है। आजाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही राम राज्य की स्थापना हो रही है। हम न्याय के माध्यम को, हमारे संविधान को मानते, कोर्ट को मानते और सनातनियों को कहेंगे कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। कोर्ट पे लड़के कोर्ट में लड़े और हमें न्याय मिले और हम अपने राम, कृष्ण और शिव इन तीनों की जगह पर पूजा करें। जैसे
ज्ञानवापी पे सर्वे करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वैसे ही मथुरा कृष्ण भूमि ईदगाह में भी सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे हम जो कह रहे हैं वो बात सत्य सामने आए, जामा मस्जिद की बातें हम सबके सामने आए कि वो सही है कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए, वहां भी सनातनी सिर्फ तथ्य के साथ गए, बात सत्य होगी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और के पूजा का जो निर्णय हुआ है, व्यास परिवार को यह बहुत सराहनीय निर्णय है। न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, श्रद्धा बढ़ी है, हम इसका समाज को अभिनंदन करते हैं। और पूरे देश में जो उत्सव है वो निश्चित रूप से बहुत आदरणीय है। आने वाला समय देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। 1665 के पहले वो आदि विश्वेश्वर 5 स्तंभों वाला शिव मंदिर ही था। पश्चिमी दीवारें आज भी इस बात को प्रमाणित कर रही हैं और एसआईटी की जो अभी जांच हुई है उनके रिपोर्टों में भी बहुत से ऐसे प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के आदेश को सबको स्वीकारना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आज जो फैसला आया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, क्योंकि ज्ञानवापी कभी मस्जिद था ही नहीं, वो तो जबरदस्ती के मस्जिद बनाया गया था। और वहां के साक्ष्य बताता है, अंदर कमल के फूल और त्रिशूल एकदम चीख चीख के पुकारते हैं कि ज्ञानवापी हमेशा ही मंदिर था। हमारे देश के लिए और हमारे सनातन के लिए कि हम इतने सालों से हम सब लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं सिर्फ भगवान के लिए। हम तो इंसान की कोर्ट कचहरी होती है लेकिन भगवान की नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा निर्णय है कोर्ट का कि आज हमें वहां अनुमति दी गई और हम पूजा करने जा सकते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट अंबेडकर नगर से है। ओपी राजभर पर सपा नेता का तंज सामने आया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्यपाल कश्यप ने राजभर को घेरा है। तो ओपी राजभर पर सपा नेता का यह बड़ा तंज जमकर उन्होंने इस पर घेरा है। उन्होंने कहा कि खुद के लिए काम कर रहे हैं राजभर सिर्फ अपनी भलाई देख रहे हैं, उन्हें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो राजभर सिर्फ अपनी भलाई कर रहे हैं। यह बड़ा स्टेटमेंट, यह बड़ा बयान सामने आया है ओपी राजभर पर सपा नेता का। राज्यपाल कश्यप ने राजभर को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ वो अपनी भलाई देख रहे हैं। राजभर जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो किसके साथ में है? वो राजभर के आरक्षण के साथ में है कि अपने बेटे को मंत्री बनाने के साथ में है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, जनता बहुत खुश है, तो वो भी 5 किलो अनाज ले ले, खुश रहे। क्यों मंत्री के लिए दिल्ली और लखनऊ दौड़ रहे हैं? दिल्ली अपना आवेदन करते हैं। वो चाहते राजभर समाज 5 किलो अनाज में खुश रहे, लेकिन उनका बेटा बन जाए मंत्री, वो मंत्री बन जाए। वही डॉक्टर संजय निषाद का हाल है, करे 5 किलो अनाज में जनता खुश है तो 5 किलो अनाज वो भी ले ले, मंत्री पद छोड़े और जनता के साथ में रहे। लेकिन वो अपने मंत्री और खुद मंत्री बनने के लिए तो मंत्री चाह रहे हैं, लेकिन जनता को कह रहे 5 किलो अनाज है। पर 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो देश की जनता का अनाज है। और मिशन 2024 को लेकर लखनऊ से हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, जैसे कि 37 सीटों पर आपका फोकस है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्या 37 पर बात बन जाएगी? 37 सीटों पर फोकस है एनडीए की जीत दर्ज कराने के लिए, कि इसमें हमारी संख्या बहुत अधिक है और नोट से ज़्यादा कीमती वोट होता है और उस पर ज़्यादा लोग निगाह रखते हैं कि किस तरीके से हमें मिला है। तो इन 37 सीटें जो निषाद बाहुल हैं उस पर हमारी सेना लगी हुई है कि नहीं, वो सारा का सारा वोट एनडीए के साथ है। और जो भी लड़े, जो भी भारतीय जनता पार्टी का लड़े, चाहे निषाद पार्टी का लड़े, चाहे अपना दल, चाहे राजभर भाई लड़े, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ हमारी बहुलता है वो अधिक से अधिक वोट हो। और इसलिए कि पिछली सरकारों ने वोट लेकर सत्ता में जाने के बाद इन्हें सताया है,
इन्हें सत्ता से, सुख से, सुरक्षा से, समृद्धि से कोसों दूर रखा है। तो फिर से ये जो है मान सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे वोट एनडीए के साथ लाया जाए। सर, नीतीश जी को पलटू राम बताया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश जी के साथ और भी पलटू राम है? बहुत लोग हैं, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा। सारे लोग जनता के वादे से पलट गए। कोई जनता का जो कहे कुछ और, किया कुछ और। कहते ना कि गरीबी हटाएंगे, कहाँ हट गए। कहते हमने सब कर देंगे, 70 साल ये लोग थे ना, तो जनता का जो जो वादा करते थे एक भी पूरा नहीं किया। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पलटू राम तो ये लोग हैं ना जिन लोगों ने जनता को साथ धोखा दिया। आज हम लोग जो भी वादा किए, एनडीए राम मंदिर बनाएंगे, 376 खत्म, धारा 370 खत्म करेंगे, पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनेंगे, शिक्षा में उनको रिजर्वेशन देंगे, निषादों के आरक्षण के साथ हम खड़े रहेंगे। आज पिछली सरकारों ने तो इनके वादे के साथ का इनकी फाइलें गायब करा दिया पलट। आज हमारी सरकार इस पर पहल तो कर रही है, कम से आरजीआई से लिख के तो दे रही। तो आज के दिन में ये सारा, चूंकि डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा, तो जनता जज और जनार्दन होती है। तो इसलिए जनता के हितों में जो भी नेता फैसला लेता है अच्छा होता, क्योंकि जनता को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए। मान सम्मान तो जब सत्ता रहेगा तभी मिलेगा, लेकिन नेता के सम्मान से नहीं होगा। जनता को सम्मान कहाँ मिलता है, जनता को सुरक्षा कहाँ मिलती है, जनता की समृद्धि कहाँ होती है, उस पर नेता फैसला लेता है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। सर, ईवीएम को बैन करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को मैं अपील करूंगा कि पहले तो जो ईवीएम के सहारे जीते हैं, पहले इस्तीफा दे दें कि नहीं ईवीएम ने हमें गलत जिता दिया है, और फिर सड़कों पर आए। जीत गए हैं तो सर्टिफिकेट लेके नेता हो गए, बाकी संख्या हार गई है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। सर, नीतीश जी कह रहे हैं कि अब एनडीए का दामन नहीं छोड़ने वाले, इस पर क्या कहना है? पहले भी वो कई बातों से मुकर गए हैं। नीतीश भाई आए, स्वागत है, और पिछड़ों के नेता हैं और लंबे समय से राजनीति में रहकर जनता को कुछ दे रहे हैं। बिहार पहले कैसा था, बिहार की अच्छाई के लिए अगर वो आए हैं तो तभी संभव है जब केंद्र की और के सरकार के साथ रहें, क्योंकि केंद्र की अलग नीतियां, राज्य की अलग नीतियां, दोनों अलग अलग नीतियां होती हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार का सटा राज्य है, आज सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। तो अगर पाकिस्तान जैसे देशों में आवाज उठ रही है कि हम अलग होके बर्बाद हो गए और मोदी के साथ रहने वाले आबाद हो गए, तो बिहार की जनता भी कल आवाज उठाने वाली थी कि नहीं मोदी के साथ रहेंगे तो आबाद हो जाएंगे, दूसरे के साथ रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो जनता को आबाद करने के लिए नीतीश जी आए, उनका स्वागत है। सर, विपक्ष कह रहा है अगर हमारी सरकार होती तो हम भी मंदिर बनाते। 70 साल तो उनके पास सरकार थी ना, किसकी सरकार थी? 70 साल तो उन्हीं के पास सरकार थी। नाम लेना तो दुर्लभ था, बनाने वाले गए गोली खाए बेचारे, इस तरीके से होता था। आज मोदी जी नाम भी लिए, दर्शन भी किए, बनाए भी, प्राण प्रतिष्ठा भी किया। इसका मतलब जनता जो चाहती है, जनता के लिए जो जनता की अच्छा, जनता की जो इच्छा होती है, जनता की जो भावना होती है, उसके अनुरूप जो राजनीतिक नेता काम करे वही नेतृत्व करता होता है। तो जनता जो चाहती तो मोदी जी ने किया। अब जनता विकास चाहती वो भी कर रहे हैं, जनता शिक्षा चाहती उसके क्षेत्र में काम, जनता चाहती है भारत फिर से विश्वगुरु बने, वो कर रहे हैं। जनता चाहती है कि भाई अर्थव्यवस्था सही हो, वो किया जा रहा है। तो जनता जो चाहती है हम कर रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ है नहीं बयानबाजी के अलावा। सर, जहाँ मंदिर की बात आती है, मंदिर के साथ साथ अस्पताल का भी नाम आ जाता है, क्या आपको लगता है मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा? अस्पताल पहले जो बोल रहे हैं, उनके समय अस्पताल में जब जाते थे तो नाक बंद करके किनारे हो जाते थे, और तब कोई आदमी सदर अस्पताल में जाना पसंद नहीं करता था। आज सदर अस्पताल, हमारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से किसी माने में कम नहीं है। पहले किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुला हमारे यहाँ लगभग। तो जितना मेडिकल कॉलेज हमने खोला, किसी ने खोला है? तो पहले तो मेडिकल कॉलेज खोल लिया तब ना राम मंदिर बना रहे हैं। पहले हमने एम्स खोल लिया तब ना राम मंदिर बना रहे हैं। पहले 70 साल में एक एम्स था, आज हमारे समाज में कितना एम्स हो गया, दर्जनों एम्स हो गए। तो ये आज के दिन में जो बोलने वाले हैं, पहले बोलने से पहले सोचा कि हमने क्या किया था। आज हम पहले कर लेते हैं तब कहते हैं। यही रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।